अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट के हवाले से, वो है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री करेंगे कि स्टोइकियोमेट्री क्या है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि डेफिनेशन क्या है, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस क्या है, स्टोइकियोमेट्री क्या है। ये हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो हमें बताती है, किसके बारे में बताती है, क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव क्या होता है कि एक हम क्वालिटेटिव होता है, एक क्या होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिवली के अमाउंट्स, कितने रिएक्टेंट्स की अमाउंट यूज़ होगी, कितने प्रोडक्ट बनेगा, इस रिलेशन को हम स्टडी किस में करते हैं, स्टोइकियोमेट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अब स्टोइकियोमेट्री के अंदर क्या है कि केमिकल इक्वेशंस बताती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट में हैं उतने ही किसके अंदर होंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर। इसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट डिकम्पोज हों या डीनेचर हों और प्रोडक्ट्स बने, नए प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा, मोल्स के बारे में पढ़ा या मोलर मास के बारे में पढ़ा या मोलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, उस सब को जानने के बाद हम किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के अंदर कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे रिएक्टेंट्स हों, कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेशंस जो हम करते हैं, तो ये कैलकुलेशंस हम कहाँ पर करते हैं, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के अंदर करते हैं। अब हमने कहा है कि ये हमारे पास क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप बताती है, किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर। अब हम देखेंगे कौन कौन से ये रिलेशनशिप बताती है। हमारे पास 3 तरह के रिलेशनशिप ये हमें आइडिया हो जाता है स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन के थ्रू। एक तो हमें ये क्या हो सकता है, मैस के बारे में बता सकते हैं कि रिएक्टेंट का मैस लेके हम प्रोडक्ट के मैस की तरफ जा सकते हैं, कितने प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। ठीक है, इसे मैस टू मैस रिलेशनशिप कह सकते हैं, मैस टू मैस। ठीक, मैस टू मैस यानी कि एक प्रोडक्ट का या एक रिएक्टेंट का हमें मैस पता है, प्रोडक्ट का कितना मैस बनेगा अब वो हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू कैलकुलेशंस के थ्रू। इसे हम कहते हैं मैस टू मैस रिलेशनशिप। दूसरा है मैस टू मोल। ठीक है, कि अगर हमें मैस पता है हम दूसरे कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, मोल को फाइंड कर सके। क्यों, मैस टू मैस रिलेशन से हमने मैस फाइंड कर लिया उसको दूसरे कंपाउंड का, अब मैस हमें फाइंड हो गया, उसको मोलर मैस से हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, दूसरे कंपाउंड का मोल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एक का हमें मैस गिवन है, दूसरे का हम मोल भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह की कैलकुलेशंस भी हम किस में करते हैं, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के अंदर करते हैं। थर्ड वन है मैस टू वॉल्यूम। अब इसी तरह के अगर हमारे पास एक कंपाउंड का वॉल्यूम दिया गया हो, दूसरे का मैस फाइंड कर सकते हैं। अगर एक का मैस फाइंड करना हो, दूसरे का वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो हम कर सकते हैं थ्रू स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के अंदर हम पढ़ चुके हैं वो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर मैस क्या होता है, इस तरह की कैलकुलेशंस करेंगे या नंबर ऑफ मोल्स क्या किस तरह फाइंड करते हैं। ये सारे के सारे कैलकुलेशंस को हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के अंदर डिस्कस करते हैं। जब हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो हम कुछ अजम्पशन लेते हैं, मफरूज़े टाइप कायम करते हैं कि किस तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी अजम्पशंस है, दो हम डिस्कस करते हैं। एक रिएक्शन हम ये अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम करेंगे कि सिर्फ हम ये मान लेंगे, हकीकत में ऐसा होगा या नहीं होगा हम उसको कंसर्न नहीं है, कि रिएक्टेंट कंप्लीटली किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, इनटू प्रोडक्ट। कि जितने भी रिएक्टेंट हैं किस में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट के अंदर। वैसे अगर रियलिटी में देखें
कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं होता जिसके अंदर रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, किसके लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, कि जितना भी रिएक्टेंट है वो सब का सब हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये अज्यूम है, एक्चुअल के अंदर नहीं होता हम, लेकिन कैलकुलेशंस करने के लिए, कैलकुलेशंस बनाने के लिए हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे जो हम अजम्पशन है, जब मफरूज़ा टाइप हम करेंगे, ये अज्यूम कर लेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर जितना भी रिएक्टेंट था वो किसके अंदर, हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, रिक्वायर्ड रिएक्टेंट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो गया, कि नो साइड प्रोडक्ट, कि हमारे रिएक्शन के अंदर जो हम रिएक्शन को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पहले हमने क्या अज्यूम करा कि रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। दूसरा हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है या हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस प्रोडक्ट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या बन रहा है, 100% बन रहा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई साइड रिएक्शन नहीं बन रहा या कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ये 2 अजम्पशंस हम अपने माइंड में रखते हुए कैलकुलेशंस करते हैं। क्या है, पहला क्या है कि रिएक्शन कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, और कोई साइड रिएक्शन नहीं बना, ठीक है। ये तो हम अजम्पशन या अज्यूम करते हैं। जब हम अज्यूम कर लेंगे, जब रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन की फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो वो जब इस तरह का अज्यूम कर लेंगे तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास कन्वर्ट करेगा कैलकुलेशन के लिए कंजर्वेशन ऑफ लॉ के लिए। कंजर्वेशन लॉ के अंदर हम क्या करेंगे, मैसेज को, कि जितना मैस हमने कन्वर्ट करा रिएक्टेंट का था वो किस में क्या हो गया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कि मैस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हम मैस यूज़ कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कंजर्वेशंस के लॉ कहते हैं। इसके अंदर मैसेज को देख रहे हैं तो मैसेज के अंदर, और इसके अलावा उसकी जो मैसेज में जो कन्वर्ट हो जाएगी जो प्रोपोर्शन होगी वो भी क्या होगी, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर, यानी कि एक जो सारे का सारा डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर जो रिक्वायर्ड है उसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास था स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के हवाले से। स्टोइकियोमेट्री क्या है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल अस द क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमें ये आइडिया देगा। तो जब हम कितने तरह के ये हमें रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, हम इसे 3 तरह के रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन से, मैस टू मैस, कि एक कंपाउंड का अगर हमें मैस दे दिया जाए तो दूसरे का हम मैस फाइंड कर सकते हैं। आगे हम इसकी वो जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि एक मैस से दूसरे का मैस किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इस तरह मैस टू मोल है, अगर हमें मोल दे दिया जाए दूसरे कंपाउंड का तो हम उससे मैस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम वॉल्यूम टू मैस। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस करेंगे, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर के स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन के अंदर अजम्पशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जितना भी हमारा रिएक्टेंट था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट 100%, और कोई भी रिएक्शंस के अंदर साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा। जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है या ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट है सिर्फ वही ही बन रहा है, इसके अलावा कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ के अंदर कि जब हम रिएक्टेंट को 100% कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैसेज जो रिएक्टेंट के हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ हम कहते हैं कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम कह रहे हैं कि रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट के मैसेज हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर मैसेज के अंदर कन्वर्ट होंगे, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट होगी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके प्रॉब्लम्स। किसके, इसके अंदर जैसे हम कह रहे हैं कि एग्जांपल्स के तौर पर एसिड और बेस की फॉर्मेशन होके क्या बनेगा, हमारे पास साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, अब ये जो केमिकल कैलकुलेशंस हम कहेंगे ना कि एसिड है, बेस है, वो किसके अंदर, साल्ट प्लस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब 100% कि जिस एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास एसिड कौन सा है, HCl है, बेस क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaCl के अंदर कन्वर्ट प्लस H2O के अंदर। अगर एग्जांपल कह रहे हैं कि हमारे पास 10
ये था 10 ग्राम ये है, 10 ग्राम ये है, तो हम कहते हैं कि जो NaCl है कि वो 100 इन्हीं का 100% लेके आ जाए। इसको हम कहते हैं कि रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ऐसा रिएक्शन होता नहीं है कि सारे के सारे रिएक्शन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो कुछ अमाउंट रिएक्टेंट की हमारे पास रह जाती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि अगर 2 मोल इसके हैं, 2 मोल इसके हैं, तो कितने बनने चाहिए, 4 मोल के इसके सोडियम क्लोराइड का बनना चाहिए, और वाटर की हम कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो ये क्या आते हैं, रिएक्शन के अंदर कंप्लीट कन्वर्ट हो जाए, तो इसके अलावा कोई प्रोडक्ट ना बने, वो हमारे पास साइड प्रोडक्ट ना बने। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अज्यूम करते हैं, एक्चुअल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, साइड प्रोडक्ट भी बनता है और कंप्लीटली रिएक्टेंट भी किसके अंदर कन्वर्ट नहीं होता, प्रोडक्ट के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर। पोटाशियम सल्फेट हमारे पास साल्ट है और वाटर प्रोड्यूस व्हेन 14 ग्राम। क्या हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमें, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4। पोटाशियम सल्फेट जो हमारे पास है, नंबर ऑफ ग्राम्स, एंड वाटर, वाटर के हमें फाइंड करना है। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है जी, हम कर लेंगे। और इसके अंदर हमारे पास गिवन डेटा के अंदर K2KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम कितना यूज़ कर रहे हैं, 14 ग्राम, कितना यूज़ कर रहे हैं, 14 ग्राम। इसी तरह बस ये एक हमारे पास कैलकुलेशंस के तौर पे है कि ये डाटा हमारे पास गिवन है, इसी से हमने सब कुछ फाइंड करना है, ठीक है। और वो कहता है कि H2SO4 किसके अंदर है, एक्सेस अमाउंट के अंदर दिया गया है, किसके अंदर है, एक्सेस अमाउंट के अंदर दिया हुआ है H2SO4। ये हमारी कैलकुलेशन में कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इसकी हमें पता ही नहीं है कि कितने अमाउंट में यूज़ हो रहा है, कितने अमाउंट में यूज़ नहीं हो रहा। अब केमिकल इक्वेशन देखते हैं हम, ये है KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किसके अंदर, रिएक्शन के अंदर आएगा, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन होगी, तो क्या फॉर्मेशन होगी, K2SO4। इसी तरह पोटाशियम सल्फेट हमारे पास बनेगा और प्लस क्या बनेगा, वाटर, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब ये हमारे पास है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस किस तरह करेंगे कि देखते हैं, जहाँ पर K2 है, ये भी K2 है, SO4 आ गया, SO4 आ गया। अब देखें ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 2H2O हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2। अब देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैल्शियम पोटाशियम, सब के सब एटम जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही किसके अंदर होने चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर। इसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसे कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमें इसका डाटा गिवन है, सिर्फ जो डाटा के अंदर है, ठीक, और इसके डाटा की मदद से हमें इसका और इसका हमने फाइंड करना है। स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशंस के अंदर हमने ये कहा था ना, कैलकुलेशंस करते हैं हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, एक का मैच टू मैच क्या करते हैं, एक का मैच है तो हम दूसरे का फाइंड कर सकते हैं, अगर एक का मोल दिया हुआ है तो हम दूसरे को फाइंड कर सकते हैं, वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जो यूज़ हो रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे हम। क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को किस तरह फाइंड करते हैं हम, किसके, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज़ हो रहा है हमारे पास, 14 ग्राम, कितना यूज़ हो रहा है, 14 ग्राम, ठीक है। इसका मोलर मास कितना है, 39 और 16 और 1, क्या होगा, 10 6 आ गया, 56, क्या आ गया ये, 56 ग्राम पर मोल,
ठीक है, इसको डिवाइड करें कि आंसर आएगा हमारे पास 0.25 मोल आ जाएंगे। किसके मोल हमारे पास हैं ये 0.25? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका रिलेशन फाइंड कर रहे हैं हम किसके साथ? K2SO। अगर सपोज कर रहे हैं इसके हमारे पास 2 मोल यूज़ हो रहे हैं, किसके? KOH और H2SO4 के अंदर हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं। अगर इसके 2 मोल्स हो रहे हैं तो इसका कितना मोल बन रहा है? 1 मोल है। सॉरी, K2SO4 रेशो फाइंड कर रहे हैं, यानी कि जितना ये यूज़ हो रहा है उसके मोल्स कितने बन रहे हैं? हाफ बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? हाफ बन रहे हैं। ये था थ्योरेटिकल कि इसके 2 मोल हमने यूज़ करा तो इसका कितना बन रहा है? 1 मोल। जो हमें अमाउंट गिवन थी, क्या हमारी थी कि 14 ग्राम के अंदर, 14 ग्राम को अंदर हमें यूज़ करा तो कितने मोल्स बन रहे हैं? 0.25। कितने मोल बन रहे हैं? 0.25। अब 0.25 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हम यूज़ कर रहे हैं, तो पोटाशियम सल्फेट के हमारे पास कितने मोल बनेंगे? इसका 0.25 का हाफ कर देंगे। हम कह रहे हैं अगर 2 मोल्स इसके हैं तो इसका कितना बन रहा है? 1 मोल। ठीक है, अगर इसका 0.25 मोल बन रहा है तो इसके कितने बनेंगे? उसका हाफ बनेगा। इसका हाफ क्या होगा? 0.125। अब यानी कि हमारे पास पोटाशियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं? 0.125 बन रहे हैं। ठीक है, कितने बन रहे हैं? अब इसके हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ग्राम, यानी कि इसके नंबर ऑफ ग्राम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगैड्रोज नंबर से। जो आंसर आएगा वो बताएं। इससे हम फाइंड कर लेंगे इसके नंबर। पहले नंबर हम इसके कर लेंगे, इसके कितने नंबर बन रहे हैं? K2SO4 0.125 मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रोज नंबर करेंगे तो 7.525 22। ये इसके नंबर किसके बन गए? K2SO4 के अंदर। हमें क्या चाहिए? इसका नंबर ऑफ ग्राम एटम, यानी कि मैस चाहिए इसका। किसके चाहिए? मैस चाहिए। अब इसको मोल्स हमारे पास है, मोल्स को किससे, मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका मैस आ जाएगा। इस मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे इसके मोलर मैस से। मोलर मैस कितना होता है इसका? ये क्या होगा? 39 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, प्लस हमारे पास सल्फ़र 32 होता है, और इसके बाद ऑक्सीजन का प्लस 64 है। क्या बनेगा ये इसका? मोलर मैस कैलकुलेट करें। वन 174। इसका मोलर मैस कितना है? 174। और मोल्स कितने हमने कितने फाइंड करें इसका? 0.125 मल्टीप्लाई बाय इसके 174 था। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैस आ जाएगा। किसका मैस आ जाएगा? जो हमने पोटाशियम सल्फेट का जो है 1.31 10 रेज़ टू, आपने 0.125 से करना है, जो मोल से करना है ना। 20.75 करो।
यानी कि अगर हम 14 ग्राम किसका 14 ग्राम हम यूज़ करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर पोटाशियम सल्फेट बनेगा, वो कितना बनेगा 21.75 ग्राम बनेगा। कितना बनेगा? ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये इसके क्या है नंबर ऑफ मोल्स के अगर हम K2SO4 के जो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे उसके मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे ना एवोगैड्रोस नंबर से। इधर नहीं है, मैंने एक एडिशन के तौर पे आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर और इससे क्या करेंगे, अगर मैथ्स को फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, अब इसके मैथ्स को मोलर मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका मैथ्स आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि अगर हम क्या करेंगे 14 ग्राम KOH लेंगे तो हमारे पास पोटाशियम सल्फेट कितना बनेगा 21.75 ग्राम बनेगा। क्या बनेगा 21.75 ग्राम। अब दूसरी इसी तरह दूसरे का करेंगे, रेज नहीं करना था वो, चले इसके अंदर हम देखते हैं KOH और H2O, इसकी रेशो क्या है हमारे पास, अगर 2 यूज़ कर रहे हैं तो नहीं 2, अगर इसके हमारे पास 0.25 मोल्स बने थे, इसके भी कितने बनेंगे 0.25 मोल। ठीक है, तो इसका अगर हम मोल्स बने हुए हैं, इसका मैस फाइंड करेंगे तो किस तरह फाइंड करेंगे इसका अगर मैस को फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम 0.25 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस करेंगे। इसका मोलर मैस कितना है, क्या है इसका 18, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18 कर देंगे 4.5 ग्राम बनेगा। यानी कि अगर हमारे पास 14 ग्राम क्या है KOH है तो उसके मदद से वाटर कितना बनेगा 4.50। अगर ये इतना जो यूज़ हो जाए, ठीक है, तो उसके अंदर वाटर कितना बनेगा 4.50। और इसका हमने देखा था कि पोटाशियम सल्फेट कितना बना था 21 पॉइंट समथिंग बन रहा था। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर पे इसके अगर नंबर ऑफ मोल्स भी निकालें, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के वाटर के कितने मालिक्यूल्स बनेंगे, तो इसके मोल्स को जस्ट हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि 0.25 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के, वाटर के कितने मालिक्यूल्स बनेंगे 1.50। ये इसके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बने थे। ये पिछले स्टेप में कहते थे ना आपने कि सर आपने अलग से स्टेप क्यों कर दिया। अब हमें जैसे नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इसका पता चल गया तो उस कैलकुलेशन से हमें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स किसका पता चल गया था, पोटाशियम सल्फेट का। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखें सबके एक की मदद से हमने दूसरे कंपाउंड का या दूसरे प्रोडक्ट के अंदर हमें रिएक्टेंट का दिया हुआ था ना, हमने सब कुछ किया, प्रोडक्ट का भी बता दिया दोनों का कि कितना मैस यूज़ करा है, तो कितना हमारे पास K2SO4 बना है और वाटर बने हैं। ठीक है, ये सब के सब किससे स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के थ्रू से बनाया। ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा कि इसके मैस से हमने इसका मैस फाइंड करा, इसी के मैस से हमने इसका मैस टू फाइंड करा। इसे कहते हैं मैस टू मैस रिलेशनशिप, हमने फाइंड किया था ना। अब इसके मैस से हमने इसके मोल्स भी फाइंड कर लिए। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे मैस टू मोल